बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक बहुत ही प्यारा नाम है या मुनताकिमु। या मुनताकिमु का माना होता है ए बदला लेने वाले। अल्लाह ताला की ये शान है। अल्लाह ताला लोगों से बदला लेता है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, अल्लाह ताला के महबूब की नाफरमानी करता है या अल्लाह ताला की मखलूक पर जुल्म करता है, किसी के साथ ज़्यादती करता है, किसी के ऊपर किसी भी तरह से ऐसा कोई गैर शरई अमल करता है या किसी पर जादू करता है, किसी के ऊपर जिन्नात को मुसल्लत कर देता है, किसी से उसकी जायदाद ज़ब्त कर लेता है, किसी की बेइज्जती कर देता है। यानी हर किस्म का जो बदला, इंसान जो बदला लेने की ताकत नहीं रखता, इंसान कमज़ोर है, हर किसी का मुकाबला नहीं कर सकता और बाद दफ़ा इंसान जो है वो आजिज़ हो जाता है, मजबूर हो जाता है, लाचार हो जाता है। तो अल्लाह ताला की ये शान है। अल्लाह ताला सबसे बदला लेने वाला है, अल्लाह ताला सबसे गालिब है और अल्लाह ताला बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। खल्क़े कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम। अल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त गलबे वाला और इंतकाम लेने वाला है। और दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया, इन्ना मिनल मुजरिमीना मुनताकिमून। बेशक हम मुजरिमों से इंतकाम लेने वाले हैं। अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िन्तिकाम। खल्क़े कायनात ने इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है जो कि सबसे ज़बरदस्त गलबे वाला और इंतकाम लेने वाला है। तो बेशक अल्लाह ताला हम सब के लिए काफ़ी है और अल्लाह ताला ही बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। तो अगर आपके साथ कोई जुल्म करता है, आपके साथ कोई ज़्यादती करता है, आपके ऊपर कोई जादू कर देता है, आपकी कोई जायदाद मार लेता है या किसी भी किस्म की आपके साथ ज़्यादती करता है जो कि शरन करना गुनाह है, जो शरई तौर पर हराम है और जिसका अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाज़त नहीं देते, तो हर वो शख्स जो ऐसा काम करता है या किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो आप अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ करें, अल्लाह ताला के इस किस्म की बरकत से दुआ करें, इस किस्म को पढ़ें। इंशाल्लाह इसके साथ अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा और अल्लाह ताला आपको आपके दुश्मन से निजात अता कर देगा। तो या मुनताकिमु के कुछ आमाल आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं। तो या मुनताकिमु एक बहुत ही प्यारा इसमें मुबारक है और अगर आपका कोई दुश्मन है और वो आपके ऊपर मुसलसल ज़्यादती कर रहा है या आपके साथ नाजायज़ काम कर रहा है या आपको तंग कर रहा है या आपकी इज्जत को ख़राब कर रहा है या किसी भी किस्म का आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। और ये अमल आपने जुमे के दिन करना है। तो जुमे के दिन आपने इसको आप नमाज जुमा यानी शब जुमा में भी आप कर सकते हैं, जुमेरात के दिन नमाज इशा के बाद भी कर सकते हैं और नमाज जुमा यानी जुमा की नमाज पढ़ने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं और इसको पहले भी कर सकते हैं। और आपने करना इस तरह है कि आपने या मुनताकिमु को 100 मरतबा या आप या मुनताकिमु को आप रोज़ाना 3 जुमे तक 7000 मरतबा पढ़ें। यानी ये 2 अमल हैं। एक अमल है नमाज इशा के बाद जुमेरात के दिन आपने 100 मरतबा पढ़ना है और दूसरा अमल है जुमे के दिन आपने 7000 मरतबा या मुनताकिमु पढ़ना है। और ये आपने 3 जुमों तक या 3 जुमेरात तक आपने ये अमल करना है। यानी ये सिर्फ आपने या जुमे को करना है या जुमेरात को करना है और फिर अगले जुमे या अगली जुमेरात को करना है और फिर उसके बाद फिर आपने उससे आगे जुमेरात या जुमा आएगा आपने करना है। यानी ये रोज़ाना नहीं करना, ये सिर्फ 3 दिन का अमल है, लेकिन ये 3 जुमेरात को या 3 जुमों को आपने करना है। और ये अमल करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इन 3 जुमों में यानी 21 दिनों में अल्लाह ताला आपको दुश्मन से निजात अता फरमा देगा। इसमें या मुनताकिमु का ये कमाल है कि यह इसम या तो 3 दिन में काम करता है या 7 दिन में काम करता है या 11 दिन में काम करता है
और लास्ट इसका जो दिन है वो 21 दिन है। 21 दिनों से पहले पहले ये जो इसम मुबारक है ये अपना असर दिखा देता है, बशर्ते के हक पर हो और आप किसी के साथ जुल्म या ज्यादती ना कर रहे हो। अगर आप किसी के साथ जुल्म कर रहे हैं या ज्यादती कर रहे हैं या गैर शरई तौर पर आप ये अमल करना चाह रहे हैं तो ये अमल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इस अमल की रुज्जत जो है बहुत ख़तरनाक है। जिस तरह ये दुश्मनों पर कहर बरसाता है, अगर आप किसी पर जुल्म करेंगे तो यकीनन उसका जो असर है वो आप पर वापस आएगा, और अगर आपका किया ही आप पर लौट आया तो फिर आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी ने आप पर जादू किया है, आपके घर वालों पर जादू किया है और जादू के बहुत ज़्यादा असरात हैं, हद से ज़्यादा गुजर चुका है, चाहे जितना ही जादू क्यों ना हो, जादू से हिफाजत और जादू से निजात के लिए, और ख़ुसूसन जो आसेब है जिसको हम साया कहते हैं या जिसको हम जिन्नात कहते हैं, जिन्नात से हिफाजत के लिए, जिन्नात से पनाह पाने के लिए और उनसे निजात पाने के लिए, और जिन्नात, आसेब, साया, जादू इसके असरात को ज़ाया करने के लिए या मुनताकिमु ये हिफाजत का कला है। यानी अगर आप किसी ने कारोबार बांध दिया है, अगर आपने किसी ने सेहत बांध दी है, या किसी ने आपकी तालीम बांध दी है, या किसी ने आपकी खुशियां बांध दी है और आप परेशान हाल हैं, तो किसी भी किस्म की बंदिश है, किसी भी किस्म का आपके ऊपर जादू किया गया है या किसी भी किस्म का आप पर साया मुसल्लत कर दिया गया है, तो या मुंताकिम एक ऐसा अमल है जो हर किस्म के जादू को ख़त्म कर देता है, हर किस्म के साए से आपको निजात अता करता है और आपका जो दुश्मन है उसको मुंह की खानी पड़ती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप इससे निजात चाहते हैं, जादू जिन्नात से निजात और इनसे हिफाजत के लिए आप 40 दिन तक या मुनताकिमों को आप 6400 मरतबा रोज़ाना पढ़ते रहें, और कोशिश करें कि आप इशा की नमाज के बाद इसको पढ़ें, बावुज़ू होकर और असार कर लें, और उसके बाद आप इसका विर्द करें। इंशाल्लाह 40 दिनों से पहले पहले जितना भी जादू होगा, जितने भी असरात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि जो आपका दुश्मन है जिसने आप पर किया है वो ज़ाहिर भी हो जाएगा, और उसका जो असर है जो उसने आप पर किया है वो ख़ुद उन्हीं असरात में मुलव्वस हो जाएगा, और ख़ुद वो असरात जो है उसके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे, और वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा और आप उससे हमेशा हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। अगर आप फतह हासिल करना चाहते हैं या आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या कोई नया कारोबार है जो आप करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मुझे फतह हासिल हो, मुझे कामयाबी हासिल हो, मेरा जो कारोबार या मैं कोई काम कर रहा हूँ ये मेरा अच्छे तरीके से काम हो जाए और इसमें कोई रुकावट ना आए, इसमें कोई परेशानी ना आए, कोई नुकसान ना हो, किसी किस्म की कोई बंदिश वगैरह या किसी किस्म के जो असरात बद हैं या नज़र बद है, ऐसा किसी किस्म का कोई मामला ना हो, तो आप इस इसम मुबारक का कसरत के साथ विर्द करते रहें, इसको पढ़ते रहें, या आप इसको 1000 मरतबा या 1100 मरतबा या अपने नाम के आदाद के मुताबिक या इसमें या मुनताकिमु के आदाद के मुताबिक आप इसको पढ़ते रहें। इंशाल्लाह जो भी आपने काम किया है या आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको फतह भी देगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देगा और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई आपका दुश्मन है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो आपको मुसलसल परेशान कर रहा है और तरह तरह के आपको मसाइब या तकालीफ या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपने हर बहाना हर कोशिश कर ली है कि मैं इससे निजात पा जाऊं, और वो आपकी जान नहीं छोड़ रहा और वो कर भी आपके साथ ज्यादती रहा है, तो ऐसे जो अमाल होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप शरई फतवा ज़रूर ले लें, किसी आलिम दीन से मशवरा कर लें कि आया आप इसके लिए ये अमल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर शरन आप वाकई मजबूर और लाचार हैं और शरीयत आपको इजाज़त देती है कि आप अपने दुश्मन को रुस्वा करें, उसको जलील करें, या बाद दफ़ा दुश्मन की हलाकी के लिए भी अमाल किए जाते हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है कि आप पहले किसी शरई आलिम दीन से आप अच्छा मशवरा लें और उसके बाद फिर आप ये अमल करें। इंशाल्लाह आपका दुश्मन है वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा और वो जलीलो रुस्वा और ख्वार हो जाएगा। तो उसके लिए आप
या मुंताकिमुल मुज़िल्लु ज़ुल बातशिश शदीदुल मुक़तादिरु। इस इसम को आपने ज़वाल के वक़्त पढ़ना है। कोशिश करें कि दोपहर के वक़्त 12 बजे आप ज़वाल के वक़्त बावुज़ू हो जाए। बावुज़ू होने के बाद, और ये अमल आपने या हफ्ते को करना है या आपने ये अमल मंगल को करना है। तो हफ्ते वाले दिन या मंगल वाले दिन आपने ये अमल करना है और आपने 313 मरतबा ये कालिमात जो है ये आपने पढ़ने हैं और उसके बाद दुआ करें। ये एक दिन का अमल ही काफ़ी है, लेकिन अगर एक दिन में फ़र्क ना पड़े तो फिर आप हफ्ता को भी कर लें, फिर मंगल को भी कर लें और फिर आप 2 दिन करके इंतज़ार कर लें कि ज़्यादा उसका नुकसान ना हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो नहीं रुका तो फिर आप 2-3 हफ्ते भी इसको कर सकते हैं। लेकिन इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको आपके दुश्मन से बचा लेगा और वो जो दुश्मन है वो हमेशा के लिए ज़लीलो ख्वार हो जाएगा। और अगर कोई आपका ऐसा दुश्मन है शरन जिसको मूजी कहा गया है, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि दुश्मन किसी के जो वज़ाइफ हैं ये करने के लिए आपको ज़रूर जो आपका करीबी आलम दीन है उससे मुखलिस से रब्ता कर लेना चाहिए। कहीं आप किसी के साथ जुल्म या ज़्यादती ना कर बैठें, या कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ करना चाहें और उल्टा उसके जो असरात हैं वो आप पर ही वापस लौट आएँ। तो ऐसे में अगर आप इजाज़त ले लेते हैं तो फिर आप या क़हारु या मुज़िल्लु या मुंताकिमु या मुमीतु 1000 मरतबा आप इसका विर्द करें। और ये अमल आपने सिर्फ 3 दिन करना है, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा नुकसान का खदशा है। 3 दिन से 21 दिन तक आप ये अमल कर सकते हैं और इन दिनों में आपका जो काम है वो हो जाएगा। और आपने शरई दुआ वो दुआ मांगनी है जो आपको किसी आलम दीन ने मशवरा दिया है, तो ये इसम आप पढ़ें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से जो दुश्मन है वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। ऐसे ही आपका अगर कोई दुश्मन है वो आपको परेशान कर रहा है और आप उससे निजात पाना चाहते हैं तो ज़वाल के वक़्त, ज़वाल का वक़्त सुबह होता है, तुलुए आफ्ताब के वक़्त या शाम होता है, गुरूब आफ्ताब के वक़्त दोपहर 12 बजे भी होता है, रात को 12 बजे भी होता है। तो आपने ज़वाल के वक़्त ये अमल शुरू करना है और आपने या मुंताकिमु 1100 मरतबा पढ़ना है। स्टार्ट आपने ज़वाल के वक़्त में करना है, उसके बाद अगर ज़वाल का वक़्त गुजर जाए अपनी पढ़ाई पूरी करें, इसका असर कामिल होगा। और ये अमल आप करें, इंशाल्लाह चंद ही दिनों में जो आपका दुश्मन है वो आपसे दूर हो जाएगा और आप उसके शर से महफूज हो जाएंगे। अगर कोई आपकी दिली मुराद है, कोई आपका मकसद है जो आप ये चाहते हैं कि मेरा पूरा हो जाए, मेरी कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो उसके लिए आप जब निसफ शब गुजर जाए यानी आधी रात गुजर जाए तो बेदार हो, उसके बाद वुज़ू करें, नमाज़ तहज्जुद अदा करें और उसके बाद आप 3000 मरतबा या मुंताकिम का विर्द करें और ये अमल आप करते रहें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में अल्लाह ताला आपकी जो मुराद है, जो आपका जो मकसूद है या आपकी जो ख्वाहिश है, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से पूरी फरमा देगा। और ऐसे ही अगर आप किसी मुकदमे में मुब्तला हो गए, आपके ऊपर कोई नाजायज़ कोई केस बन गया है और किसी मुकदमे में आप परेशान हैं और आप उसमें फ़तह चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं और आप उसमें रिहाई चाहते हैं, तो मुकदमे में कामयाबी के लिए आपने रात को 12 बजे यानी जब निस्फ शब गुजर जाए उसके बाद आपने बेदार होना है, नमाज़ तहज्जुद अदा करनी है और उसके बाद आपने 5000 मरतबा आपने या मुंताकिमु पढ़ना है। और फिर जब सुबह आप बेदार होंगे तो सुबह फजर की नमाज के बाद भी आपने फिर या मुंताकिमु 5000 मरतबा पढ़ना है। ये आप रात 12 बजे और दिन 12 बजे भी कर सकते हैं, गुरूबे और तुलुए आफ्ताब के वक़्त भी कर सकते हैं, लेकिन रात 12 बजे और दिन 12 बजे ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आप इसको 5000 मरतबा रात को, 5000 मरतबा दिन को आप इस किस्म को पढ़ते रहें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से बहुत जल्द आपको अल्लाह ताला आपको रिहाई अता कर देगा और आप अपने मुकदमे में कामयाब हो जाएंगे। तो या मुंताकिमों के 2 तावीज़ हैं जो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ करने हैं, पेश करने हैं और ये बहुत ख़ास हैं और ये तावीज़ आप लिख लें और इनको आप अपने घर में लगा लें। जब तक ये तावीज़ आपके घर में रहेगा, आपके घर में ना तो कोई जादू आ सकता है, ना कोई साया आ सकता है, यानी कोई जो मर्जी करता रहे आप तक उसका असर नहीं पहुंचेगा, बल्कि अगर कोई आप पर असर करेगा तो अल्लाह ताला के इस नाम के नक्श की बरकत से जितना भी जादू होगा या सेब होगा
वो सारा का सारा उसी की तरफ ही लौट कर जाएगा और वो खुद ही अपने किए में मुब्तला हो जाएगा और चंद ही दिनों में वो हमेशा हमेशा के लिए आप उससे बच जाएंगे, वो आपसे दूर हो जाएगा और वो अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएगा। और यकीनन आपको अल्लाह ताला अपने इस नाम की बरकत से हमेशा हमेशा के लिए आपके दुश्मनों से, शयातीन से, हासदों से, आपके जो बदख्वाह हैं उनसे, या जो आपके ऊपर जादू कर रहा है, या साया कर रहा है, या आप पर जिन्नात मुसल्लत कर रहा है, या आपकी मुखालफत कर रहा है, या आपके साथ जुल्म कर रहा है, या ज़्यादती कर रहा है, तो आप उससे निजात पा जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, इस अमल को आपने हमेशा जब भी करना है किसी आलिम दीन से मशवरा करके करना है और इस अमल की आप इजाज़त लेकर करें, उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, आप इसको करें, लेकिन अगर आप अपने पीर से, अपने मुर्शिद से या अपनी किसी रूहानी उस्ताद से इजाज़त लेकर करते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कभी भी आप गैर शरई तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को तकलीफ़ देने के लिए आप ये हरगिज़ भी ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से इसके असरात ख़त्म हो जाते हैं, या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा किया अपने ऊपर ही पड़ जाता है और फिर उसका कोई हल नहीं होता। तो इंशाल्लाह आप इसको जायज़ इस्तेमाल करें। ये इस्म ऐसा है जो आपको कभी फरामोश नहीं करेगा और आपको कभी ये नाउमीद नहीं करेगा, बल्कि जब भी आप इस इस्म के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा और अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। क्योंकि ये जो इस्म है ये इंसान को मुस्तजाबुद दावात बना देता है। यानी अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं जो भी दुआ करूं मेरी दुआ कबूल हो, तो वो नमाज तहज्जुद के वक़्त उठे, नमाज तहज्जुद अदा करे और उसके बाद 1000 मरतबा या मुनताकिमू का विर्द करता रहे, तो इस इस्म की बरकत से अल्लाह ताला उसको मुस्तजाबुद दावात बना देगा। यानी वो जो भी अल्लाह से दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमा लेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।